हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना काम भी करते होंगे और डेली आप वीडियो को देखते होंगे। तो आज हम क्या करते हुए एक अपने नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं नए लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे रिवर और बोट प्रॉब्लम की, कि जो रिवर और बोट प्रॉब्लम है उसके अंदर किस तरह से वो काम करती है, कैसे वो हम उसको सोल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जब हम क्या करते हैं रिवर और बोट प्रॉब्लम में देखते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, यानी कि इफ द बोट, ठीक है, क्रॉस द रिवर along the shortest path, एक तो ये, और सेकंड हमारे पास क्या आती है, इफ द बोट क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, कि सबसे कम टाइम में और सबसे छोटे पाथ में वो उसको किस तरह से क्रॉस करेगी वही रिवर को। तो देखो, फर्स्ट वाला केस हम फॉलो करते हैं वही, इफ द बोट क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो जब वो शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल करेगी तो उसके बारे में बात करेंगे कि कितनी बड़ी उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए और कितना वो टाइम पीरियड लेगी। ठीक है, तो देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अपनी रिवर बनाते हैं एक। ये हमने क्या कर ली, रिवर एज्यूम कर ली वही। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर रहा है, आपका वाटर फ्लो कर रहा है इस तरह से, यानी लेफ्ट टू राइट आपका क्या करेगा, वाटर आपका फ्लो करके जा रहा है इस तरह से। यानी जो वाटर की वेलोसिटी, रिवर की जो वेलोसिटी वो भी इस साइड में है। ठीक है, अब देखो, कोई हमारे पास कोई एक बोट है, वो इसके इस किनारे के ऊपर है, इस ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और जो ये रिवर है इसकी जो हमने डिस्टेंस ली है वो एस ले ली हुई हमने, इसके दोनों बैंक के बीच की डिस्टेंस, यानी दोनों किनारों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान ली, एस मान ली। अब देखो, सबसे पहले आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जब रिवर के अंदर क्या करती है, मूव करती है वेलोसिटी के साथ, तो वो क्या करती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी रिवर में। किसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, एक तो उस बोट की वेलोसिटी, यानी उसकी भी खुद की वेलोसिटी होगी तभी तो वो क्रॉस करेगी रिवर को। तो एक तो बोट की वेलोसिटी और दूसरी क्या होती है, रिवर की वेलोसिटी, जो ये रिवर का जो वाटर है वो फ्लो करके जा रहा है। तो इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आती है उसके अलोंग आपकी बोट मूव करके जाती है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। यानी जैसे आप बहते हुए पानी के अंदर एंटर करते हो तो वो पानी आपको अपने साथ लेके जाता है। ठीक है, यानी साथ जाओगे या फिर आप उसके साथ नहीं जाओगे, अगर आप सीधे मूव करके जा रहे हो और वाटर का फ्लो ज्यादा है तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाओगे, अपनी लाइन से थोड़ा डिफ्लेक्ट होगे किस साइड में, जिस 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 डायरेक्शन के अंदर आपका वाटर फ्लो कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में आप थोड़े क्या जाओगे, अलग पाथ को ट्रेवल करके जाओगे। ठीक है, तो वही आपकी क्या होती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है। यानी आपकी वेलोसिटी और जो वाटर का फ्लो उसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी को मिलाकर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आती है उसके अबाउट आप क्या करते हो, मूव करते हो। तो रिवर और बोट के अंदर भी आपने यही ध्यान रखना है कि जो बोट मूव करती है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। किसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी से वो क्या करके जाएगी, मूव करके जाएगी। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं इफ द बोट क्रॉसेस द अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखो यहाँ पर ए पॉइंट है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा भाई, जब कोई बोट ए पॉइंट से इसको क्रॉस करके जाएगी तो उसके लिए सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट वाला, यही पाथ तो सबसे छोटा होगा उसके लिए। अगर वो ऐसे जाएगी तो ये पाथ भी लंबा होगा, ऐसे जाएगी तो ये पाथ भी क्या होगा उसका, ज्यादा होगा। तो जो ये इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, बी पॉइंट हम अपना क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा ना भाई रिवर के अंदर, कि कोई पार्टिकल सबसे छोटे पाथ के लोग रिवर को कैसे क्रॉस कर सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाके। ठीक है, तो लेकिन देखो, अगर मैं बोट को स्ट्रेट लाइन में लेके जाऊंगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, यानी वो इस बी पॉइंट के ऊपर ना जाके यहाँ पर कहीं पर जाएगी, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकती है। अगर वाटर वो फ्लो इस तरफ जा रहा है आपका,
तो आप इसी तरफ जाओगे इस बी पॉइंट पे जाने के बजाय। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर उस बोर्ड को इस बी पॉइंट के ऊपर पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, उसको इस पाथ यानी इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे भाई। ऐसे मान लेते हैं मैंने इस बोर्ड को इस वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव करवा दिया, जहां पर मैंने आपका क्या मान लिया भाई, डी पॉइंट एज्यूम कर लिया। यानी अगर मैं इस बोर्ड को ए टू डी मूव करवाऊंगा और ये जो वेलोसिटी है रिवर वाटर फ्लो की, यानी इसको मैं क्या करूंगा, v1 वेलोसिटी के साथ मूव करवाऊंगा बोर्ड को ए पॉइंट टू डी पॉइंट। ठीक है, और वाटर की वेलोसिटी क्या भाई, इस तरफ किसके साथ, v2 वेलोसिटी के साथ। तो v2 आपकी इस तरफ जा रही है, आप इस तरफ जा रहे हो। अगर v2 वैल्यू ज्यादा है तो ये आपको अपने साथ इस तरफ लेके जाएंगी भाई, यानी आप ऐसे मूव करोगे तो आप डी पॉइंट पर पहुंचने की बजाय कहां पर पहुंचोगे, बी पॉइंट के ऊपर। तो आपने सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया। लेकिन कब, जब आप इस एडी वेलोसिटी के लोग क्या करोगे, मूव करोगे, तो जो वाटर का फ्लो हुआ आपको अपने साथ लेके जाएगा और आप कहां पर पहुंच जाओगे, बी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाओगे भाई। तो देखो हमने जो बोट ली थी ए पॉइंट से डी पॉइंट पर लेके जाने के लिए, उसकी वेलोसिटी हमने क्या मान ली, v1। क्या कहां से लेकर कहां तक जा रही है, a टू d। अब जो वाटर की वेलोसिटी v2, इसको आप किसी भी पॉइंट के ऊपर डिनोट कर सकते हो भाई, यहाँ नीचे भी डिनोट कर सकते हो, यहाँ पर भी। अगर मैं इस v2 वेलोसिटी को यहां से इस तरह से दिखा देता हूं, इस लाइन के अलोंग भाई, ये इसको मैंने मान लिया v2। तो अगर मैं इस v2 को यहां पर दिखा देता हूं d टू b, तो क्या ये गलत होगा, यानी वाटर तो आपका इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसको आप कहीं पर भी डिनोट कर सकते हो। तो अब देखो a टू d और d टू b दोनों वेक्टर आपके a टू d, यानी यहाँ पर टेल है, यहाँ पर इसका हेड, यहाँ पर इसकी टेल है, यहाँ पर इसका हेड, यानी db v2 का, d पर टेल है, b पर क्या हेड है। तो ये दोनों क्या हो गए, प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज हो जाते हैं भाई आपके a टू d और d टू b। तो ये जो इनका रिजल्टेंट होगा वो आपका क्या होगा, जो ए बी है उसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे, वो रिजल्टेंट आपका किस साइड में जाएगा, ए टू बी। यानी अगर मैं उसको ऐसे लगा देता हूं, फर्स्ट वेक्टर के टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड, तो रिजल्टेंट आपका आ जाता है। तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं भाई। ठीक है, और यही हमारी हमने जो रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस वेलोसिटी के साथ ये मूव करके जाएगा यहां पर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। तो सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब कोई बोट रिवर के अंदर मूव करती है तो वो रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, रिवर की वेलोसिटी और वाटर की वेलोसिटी, यानी फ्लो ऑफ वाटर ऑफ रिवर, इन दोनों की जो वेलोसिटी, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी उसके साथ वो मूव करके जाएगी। तो रिजल्टेंट वाटर अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है, रिवर को हम ऐसे लेके जाएंगे और वाटर ऐसे जा रहा है, तो इसको अपने साथ लेके जाएगा। तो ये डी पॉइंट पर जाने के बजाय कहां पर जाएगी, बी पॉइंट पर चली जाएगी। यानी डी पॉइंट हमने पहले से क्या कर लिया था, कोई टारगेट फिक्स कर लिया था कि अगर मैं डी पॉइंट के ऊपर जाऊंगा तो मैं वाटर के फ्लो के साथ बी के ऊपर पहुंच जाऊंगा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब इस रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाती है भाई, थीटा एंगल ये बनाती है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो ये हमारे पास क्या बन जाती है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी डी। अगर आप ए बी डी ट्रायंगल के अंदर जाओगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई भाई। अब ये रिजल्टेंट आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होगा, कुछ भी मान लो, ये परपेंडिकुलर मान लो, ये मान लो, तो ये हमारे पास क्या है, v1 हाइपोटेनस है, और ये आपके पास क्या है, बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी मान लो। तो यहां से अगर आप v की वैल्यू यानी v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो v की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, यानी v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ये बात आपने समझ में आई भाई। अगर यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर भाई। ठीक है, ये हमारे पास यहां से क्या जाती है भाई, वैल्यू आ जाती है किसकी, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की निकल के कि इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी, किस वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगी। तो हमें क्या देना पड़ेगा, हम वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें ज्यादा वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा। वाटर की वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हम लेंगे तभी हम इसके अगेंस्ट में मूव कर पाएंगे, और फिर वाटर हमें क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी के साथ लेके जाएगा। हम बी पॉइंट पर जाने के बजाय कहां पर जाएंगे, बी पॉइंट पर, और यही हमारे लिए क्या था, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ था भाई। ठीक है,
तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि मानने रिजल्टेंट वेलोसिटी हम कितनी निकालेंगे। दूसरी बात, ए टू बी जाने में हमें कितना टाइम लगेगा, तो हम उस टाइम पीरियड की वैल्यू निकालेंगे। तो टाइम पीरियड आपका क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो देखो ए टू बी हमारी कितनी डिस्टेंस है, हमने एस डिस्टेंस एज्यूम की थी ना भाई, कि जो वाटर की जो आपकी रिवर है उसकी जो कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस है यानी उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, एस है। तो टाइम हमारे पास क्या हुआ, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, और वेलोसिटी आप कौन सी लोगे, जिस रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव करके गया भाई आपका, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल दो, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, s डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या जाता है, टाइम पीरियड आ जाता है उसका, कि कितने टाइम पीरियड में वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपका पहुंच जाएगा। तो ये क्या था भाई, आपका फर्स्ट केस था बोट और रिवर वाली प्रॉब्लम का। पहले आपने उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली और दूसरे क्या निकाला, उसका टाइम पीरियड निकाला भाई। तो यहां तक आप कर लोगे आसानी से, आपको समझ में आ चुकी होगी ये बातें। बस आपने यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि जब वो चल के जाएगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा। तो आपने उस रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट वाले केस में जो वो शॉर्टेस्ट पाथ के लोग आपका जाता है। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ए टू बी। इसके लेके जाने के लिए हमें उसको ऐसे चलाना पड़ेगा, फिर वाटर फ्लो के साथ वो बहता हुआ अपने आप बी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी भाई। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। जब वो क्या करेगा, इसको शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करेगा, क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो हम लेके जाएंगे इसको शॉर्टेस्ट टाइम में। तो इसके लिए मैं डायग्राम आपको अलग से समझाता हूँ, दोबारा से बनाते हैं इसी डायग्राम को, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आपका। यानी जो चीजें वो आपको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड होनी चाहिए भाई। जब तक आप इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो ये चीजें आपको ऐसे ही परेशान करती रहेंगी। और ये रिवर और बोट आपकी इंपॉर्टेंट है भाई, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और वैसे भी भाई। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे भी क्या करती है, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में क्या करेगी, मूव करके जाएगी। तो इसी तरह हम अपनी क्या करते हैं, रिवर एज्यूम कर लेते हैं भाई। ये हमारे पास क्या है, कोई रिवर है, इसके अंदर हमने वाटर फ्लो होता हुआ दिखा दिया। इसी तरह हमने इसकी जो डिस्टेंस है रिवर की वो कितनी मान ली भाई, टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक एस डिस्टेंस हमने मेजर कर ली। अब जो फ्लो ऑफ वाटर है उसकी वेलोसिटी हमने क्या मान ली भाई, वाटर ऑफ फ्लो v2 वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। अब देखो वो क्या कर रहा है भाई, शॉर्टेस्ट टाइम में इसको क्या करना चाहता है, क्रॉस करना चाहता है, यानी कम से कम टाइम पीरियड। तो कम टाइम कब लगेगा, जब वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और सबसे कम डिस्टेंस कौन सी है आपकी, अगर मैं ए पॉइंट यहां पर जूम करता हूं और बी पॉइंट मैं यहां पर जूम करता हूं, तो सबसे छोटी डिस्टेंस तो यही होगी आपकी ए और बी के बीच की भाई। अगर वो इस डिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो उसको क्या लगेगा, सबसे कम टाइम लगेगा। लेकिन तो वो क्या करता है भाई, v1 वेलोसिटी के साथ a टू b मूव करना शुरू कर देता है, a से लेकर b की तरफ। क्योंकि देखो सबसे कम टाइम कब लगेगा, जब आप सबसे छोटी डिस्टेंस के लोग जाते हो। जैसे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ भाग के जाते हो, एक तो आप लंबा रास्ता लो, एक आप छोटा सा रास्ता लो, तो टाइम किसमें कम लगेगा, स्मॉल पाथ के लोग। तो सबसे जो स्मॉल पाथ हुआ उसी के लोग क्या लगेगा, सबसे कम टाइम लगेगा इसको, ठीक है। तो सबसे स्मॉल पाथ कौन सा है, रिवर को क्रॉस करने का, ए टू बी जाने का, ठीक है। तो वो ए से बी चला स्टार्ट कर देता भाई, किस वेलोसिटी के साथ, v1 वेलोसिटी के साथ। लेकिन वाटर की वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो बोट मूव करेगी वो रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ आपकी मूव करेगी। अगर मैं क्या करता हूं, v2 वेलोसिटी यहां पर दे देता हूं कि जो वाटर की वेलोसिटी v2 वो आपकी इस साइड में जा रही है, तो पार्टिकल आपका सीधा जा रहा है और वेलोसिटी वाटर इस तरफ है, तो ये क्या करेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करके जाएगा। और रिजल्टेंट कैसे जाएगा भाई, यहाँ पर कोई भी आपने डी पॉइंट एज्यूम कर लिया भाई, तो वो क्या करेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ना भाई रिजल्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या मान लिया v, तो v1 और v2 दोनों की जो रिजल्टेंट होगी वो क्या हो जाएगी, v वेलोसिटी हो जाएगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो भी बोट मूव करेगी वो v1 और v2 दोनों वेलोसिटी, यानी एक तो उसकी खुद की वेलोसिटी और एक वाटर की वेलोसिटी
दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी में वो क्या करेगी, मूव करेगी। तो v1 इस तरफ है, v2 इस तरफ। देखो ये आपके यहाँ से इसका हेड और इसकी टेल यानी एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज आपके v1 और v2। अगर इनका रिजल्टेंट आएगा तो फर्स्ट की टेल से टेल और हेड से हेड, तो रिजल्टेंट हमारा v आएगा। तो इस v रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो अब देखो भाई सबसे पहले हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी वेलोसिटी आएगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है v। तो चले जाओ भाई इन ट्रायंगल इसके अंदर जाओगे। अब देखो ये 90 डिग्री है और इसी तरह मान लेते हैं कि इसके साथ क्या बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। तो ए बी डी ट्रायंगल के अंदर हम चले गए, ए बी डी ट्रायंगल के अंदर ए बी डी ट्रायंगल हमने ले ली। तो इसके अंदर v क्या है, इसका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस या कुछ भी हम दोनों का एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां से आपकी जो v की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या जाएगी, v स्क्वायर किसके इक्वल आएगा भाई, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। यहां से रिजल्टेंट वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की तो आपकी क्या जाएगी, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आ गई। और फर्स्ट वाले केस में यहाँ पर क्या आया था, माइनस आया था। क्यों आया था, क्योंकि हम फ्लो ऑफ वाटर से अपोजिट डायरेक्शन में चले थे ऐसे, ठीक। और अब की बार हम क्या जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, लेकिन हम किसके साथ मूव कर रहे हैं, अब की बार हम वाटर की डायरेक्शन में ही तो मूव कर रहे हैं ना ऐसे, रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो यहां से रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी क्या आ गई, v1 प्लस v2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका टाइम पीरियड निकालते हैं कि इसको इस पाथ को ट्रेवल करने में क्या टाइम पीरियड लगेगा। तो टाइम पीरियड t, टाइम पीरियड आपका किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। मैं यहां पर डिस्टेंस लिख देता हूं, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब आपने यहां पर बतानी है किसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करके ये आपका डी बी पॉइंट के ऊपर जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है ये पहुंचा किस पॉइंट के ऊपर है। ये चला तो था बी पॉइंट के लिए v1 वेलोसिटी के साथ, लेकिन ये इसने मूव किया रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो जब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो कहां पर जाकर पहुंचेगा, इस डी पॉइंट के ऊपर जाकर पहुंचेगा। यानी बी पॉइंट पर जाने की बजाय डी पॉइंट पे जाएगा तो इसको सबसे कम टाइम पीरियड लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो जब आप वाटर फ्लो के साथ मूव करते हो तो आपकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज कर जाती है। यानी जो वाटर की स्पीड है और आपकी स्पीड दोनों एड अप हो जाएंगी, और एड अप होगी तो आप क्या करोगे, तेज यानी फास्टली मूव करोगे। तो अगर ये सीधा जाएगा तो वाटर इसको रोकेगा, तो इसको इसके लिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। और जब ये ऐसे जाएगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ इसकी खुद की वेलोसिटी और वाटर की वेलोसिटी, तो इसको टाइम पीरियड तो कम लगेगा डी तक पहुंचने में, लेकिन डिस्टेंस तो ज्यादा इसने ट्रेवल की ना भाई, एक बी पॉइंट और एक डी पॉइंट डिस्टेंस में फर्क है। तो कितनी ज्यादा डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है भाई, तो देखो ये इसने रिवर को क्रॉस तो किया ही है, तो रिवर की डिस्टेंस कितनी थी s, यानी इसने s डिस्टेंस तो क्रॉस की है, लेकिन साथ में ये जो एडिशनल डिस्टेंस है, अब मैं यहां से v2 को मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, v2 का काम यहां से आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देखो इसने रिवर को तो क्रॉस किया ही है, यानी a टू b, यानी s डिस्टेंस तो इसने ट्रेवल की है, लेकिन साथ में b से लेकर d तक की ये जो एडिशनल डिस्टेंस है ये भी तो ट्रेवल की है ना इसने। तो इस डिस्टेंस को हम क्या दे देते हैं, x का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखो इसने अगर ये डिस्टेंस x डिस्टेंस से ट्रेवल नहीं करता तो ये डायरेक्ट कहां पर पहुंचता, b पॉइंट के ऊपर, और वो डिस्टेंस फिर किसके इक्वल होती, यानी जो रिवर की चौड़ाई है यानी s के इक्वल हो जाती। लेकिन आपकी बार उसने क्या किया भाई, उसने रिवर को तो क्रॉस किया यानी s डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, लेकिन साथ में ये डिस्टेंस आपकी ज्यादा होगी b से d की तरफ। तो b टू d डिस्टेंस हमने क्या एज्यूम कर ली, x डिस्टेंस एज्यूम कर ली। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की हुई, s प्लस x, हम ये कह सकते हैं कि s प्लस x उसने टोटल डिस्टेंस आपकी ट्रेवल की। तो यहां पर डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, s प्लस x, और वेलोसिटी आपकी क्या है भाई, इसके अंदर किस वेलोसिटी से चला था वो, यानी a टू b जाएगा तो वेलोसिटी क्या थी आपकी, v वेलोसिटी थी यानी v1। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, v1 वेलोसिटी हम यहां पर उसके लिए ले लेंगे भाई। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास क्या जाएगी, s प्लस x डिवाइड बाई v1। ये वैल्यू आपकी क्या होगी भाई, यहां से v1 की वैल्यू आपके निकल के आ गई भाई। और इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी है, चलो यहां पर v1 लेते हैं
तो लेकिन वो डी के ऊपर जाता है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा, तो सॉरी यहाँ पर आपने क्या लेना है, वी ही लेना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डी के ऊपर पहुंच रहा है, डी के ऊपर जाने के लिए वो क्या करेगा, वी इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का यूज करेगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी तो हमने क्या ले ली, वी ले ली। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या जाएगी, s प्लस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या जाता है, उसका टाइम पीरियड आपका निकल के आ जाता है कि उसने टोटल टाइम यानी सबसे स्मॉल टाइम वो किस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लेगा, तो किस डिस्टेंस को जब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बी से लेकर डी के ऊपर जाएगा यानी ए टू बी चलेगा, लेकिन पहुंचेगा कहाँ पर, डी पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उस टाइम उसको जो टाइम पीरियड लगेगा वो क्या लगेगा, सबसे स्मॉल टाइम पीरियड लगेगा वो इसको ट्रेवल करने में। तो दूसरी बात भाई यहाँ पर हमने टाइम पीरियड निकाल दिया, इसकी वेलोसिटी निकाल दी। अगर कोई आपसे पूछे कि ये x की वैल्यू कितनी है, कि उसने कितनी डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल की है, तो उसकी वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं, इसको मैं यहाँ से डाउन कर देता हूँ भाई कि इसका मान लिया कोई काम नहीं है, जो चीज हमने फाइंड आउट करनी तो हमें कर ली। तो देखो इस x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो देखो जो x की वैल्यू आप इसको दो टर्म के अंदर फाइंड आउट करोगे, एक तो डिस्टेंस की टर्म में और एक आप क्या करोगे वेलोसिटी की टर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हुई वो इसके साथ कितना एंगल बनाती हुई थीटा, तो डिस्टेंस इसकी डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेंजेंट थीटा का यूज करते हैं। तो अगर हम एक बार क्या करता हूँ, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, टेंजेंट थीटा इस ट्रायंगल से वही थोड़ी देर इस x को भूल जाओ, यहाँ से यहाँ पर मैं वेलोसिटी अज्यूम कर लेता हूँ v2। देखो हमारे पास नोन चीज कौन कौन सी, v1 v2, ठीक है, एक s, तो तीन चीज हमारे पास नोन है और फोर्थ चीज है x, वो हमारे लिए क्या अननोन, तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इन तीनों चीजों का यूज करते हुए। तो देखो यहाँ से आपकी v वेलोसिटी, अगर मैं यहाँ से टेंजेंट थीटा निकालता हूँ इस ट्रायंगल से, तो इस ट्रायंगल से ये आपका क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका क्या होगा हाइपोटेनस भाई। तो देखो ये अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मानते हो आप तो बेस, तो एंगल आपका कहां पर बनेगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मान लेते हो, इसको क्या मान लेते, बेस मान लेते, तो टेंजेंट थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा v2 डिवाइड बाई बेस आपका क्या होगा v1, तो v2 बाई v1, यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको एज्यूम कर लेते हैं। ये तो हमने निकाल दिया टेंजेंट थीटा वेलोसिटी की टर्म में। अब मैं क्या करता हूं, इसको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की टर्म में निकालता हूं, तो डिस्टेंस की टर्म में निकालूंगा तो अब आप थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाओ। तो जो ये s डिस्टेंस है, अगर इस s डिस्टेंस को मैं यहां पर मान लेता हूं इसके लिए, देखो a टू b पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस भी तो हमारी s के तो इक्वल है भाई, नहीं है, ये भी तो हमारी s के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, s डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, तो ये s डिस्टेंस, और अब ये जो डिस्टेंस थी b टू d, ये हम क्या मान लेते हैं x ही हमने मेजर की थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालते हो तो टेंजेंट थीटा आपके पास इसके हो जाएगा x बाई s यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो दो इक्वेशन आ गई, तो दोनों का यूज करो, फ्रॉम 182, तो क्या हो जाएगा भाई v2 बाई v1 इज इक्वल टू x बाई s। तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करी तो x आपका किसके इक्वल हो जाएगा s इंटू में v2 बाई में v1। तो यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कितनी ज्यादा डिस्टेंस आपकी ट्रेवल करेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आती भाई, इस हमने इसका क्या निकाला, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली, टाइम पीरियड निकाला दोनों केसों में, और इस केस में हमने एक ज्यादा चीज निकाली, उसका हमारे पास क्या इसकी कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करके जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थी भाई, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम थी। तो आपको अच्छे से इनको करना है। आज की वीडियो में सिर्फ हम इन दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी क्योंकि देखो कोई भी चीज जब आप करते हो, ठीक है, तो उसको क्या करो, बिल्कुल एक परफेक्ट वे में आपको करना है। अगर आप कोई चीज करते हो तो आपने उसको बिल्कुल ऐसे इस वे में करना है कि उसमें कोई भी कमी ना बचे, आप उसमें हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर सको,
अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सको और बिना देखे फिर आप उसको क्या कर सको, निकाल सको। तो चाहे आप काम में से कम करो, लेकिन उसको बिल्कुल परफेक्ट वे में करके दिखाओ कि उसके अंदर कोई भी कमी आपकी ना निकाली जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ हम ही रिवर और बोट प्रॉब्लम के ऊपर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने और ज्यादा जो रिजल्टेंट है वेक्टर हैं उनके बारे में हम अपनी बात करेंगे। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसी भी आपको वीडियो लगे या कोई प्रॉब्लम आए किसी भी टाइप की, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।